हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत 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 अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आप सभी को आज है लोहड़ी, तो हैप्पी लोहड़ी। और हाँ जी, पीछे हट जाऊं, हट गई। ये खेल रहा है और मतलब ये इसका जो टॉयस है, मैं एक बॉक्स जो लॉन्ड्री बैग होता है मतलब उसमें भर के रखती हूँ, क्योंकि वो मेरी किसी यूज का नहीं है अब इसलिए। लेकिन वो रोजाना नीचे गिराता है ये जैसे टॉयज हैं। तो जो छोटे 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 टॉयज होते हैं वो अगर तुम दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई कूड़ा पड़ा हो ऐसा है। बेटो किसने गिराया ये? मैं। क्यों? इसीलिए क्यों गिराया तुमने? क्या है आपके पास? अभी दिखा मैं। क्या दिखा? अभी दिखा मैं। क्या? अभी देखा मैं। क्या दिखा रहे हो उसमें? नीचे एक बैग रखा है, उसको बोल रहा है कि मेरे पास कुछ है। मतलब इसका खेलने का मन है उसके साथ, लेकिन वो कोई खेलने की चीज नहीं है बेटा। हाँ, वो हाँ। हम पका। क्या? दीदी वो मैं हाँ बोल। दीदी बोली हाँ? हाँ। कहाँ बोली दीदी? हाँ, दीदी तो खेल रही है अभी। दीदी से जो मूछ में पूछ है अपनी बातों में पता नहीं कहाँ की बात कहाँ बोलता है। मेरे पास बहुत बड़ा बैग, इसके पास सारी चीजें जो भी सामान होता है ना, तो उसको बोलता है जैसे मेरे पास बहुत बड़ा बैग है। नामुमकिन। क्या बेटा? नामुमकिन। नामुमकिन? हाँ। अरे बाप रे, इतने इतने बड़े वर्ड कहाँ से आते हैं तुमको? इधर तो आओ। ये नामुमकिन वर्ड कहाँ से सीखा तुमने? टीवी पे पिगोबा। पेपा पिग में। नामुमकिन। नामुमकिन एक बार इधर बोल के दिखाना। ये नामुमकिन। चो ये तुम चोची निकाल लेते हो। एक बार बोलना प्लीज, इधर आना क्रियांश प्लीज। वन टाइम, ओनली वन टाइम बोलना नामुमकिन। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलता है ना, कि जैसे अभी बोला इसने नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत गलत बात। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन इतने जो ये कार्टून देखते हैं ना बच्चे, उसी में से सारी जो वर्डिंग है ना इनकी, वो उसी में से आती रहती है। और वो हम सब लोगों के ऊपर, मतलब जो घर वालों के ऊपर इनके सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं वर्ड के। नहीं बेटा, वो बैग है ना, उसको नहीं निकाल। क्या बैग का क्या करोगे तुम? देखना तो हैंड जोड़ को क्या बोलोगे? हाथ जोड़ के बोलता है प्लीज। बेटा वो पैक किया हुआ है ना, कुछ और सामान ले लो ना, मैं मना नहीं कर रही तुमको। यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ गुड़ और मूंगफली दाना की चिक्की बनाना। तो एक कटोरी मैंने मूंगफली दाना लिया है और लगभग एक कटोरी ही गुड़ है। गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, क्योंकि मैंने गुड़ ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि चींटी आने का डर लग रहा था बाहर, इसलिए। और अगर आपको ग्रेट नहीं करना है तो कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे छोटे पीस करके बना सकते हैं उसको। फिर उसमें कढ़ाई ली है एक, और उसको में सबसे पहले हम जो मूंगफली दाना है उसको रोस्ट करेंगे। तो जो रोस्ट करना है आपको, जो भूनना है मूंगफली दाना को, वो धीमी गैस पे ही भूने, क्योंकि धीमी आंच पर ही भूनना है। क्योंकि अगर आप तेज पे उनको रोस्ट करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से थोड़ा कच्चापन रह जाएगा उसका, इसलिए आपको धीमी गैस पे ही इनको रोस्ट करना है। और जब ये रोस्ट होंगे ना, तो इनका छिक्कल वगैरह अपने आप ही बहुत आसानी से छूट जाता है और अच्छी भी लगती है। फिर आप टेस्ट भी करके देखेंगे तो उनके अंदर जो कच्चापन होता है ना, वो निकल जाता है वो भुनने के बाद। और अगर आप मान लो मार्केट से मूंगफली लाते हैं तो आप उनको डायरेक्ट छील के भी बना सकते हैं, तो उनको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये मूंगफली दाना मैं वैसे ही मार्केट से लेके आई थी, तो ये इस तरीके से जो साफ़ हो जाते हैं, इनके छिक्कल जो हैं वो निकल जाते हैं बहुत आसानी से। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी नहीं पड़ती है इनको हटाने में। और उड़ तो एक ही दम से जाते हैं, साफ़ एकदम से हो जाते हैं। फिर उनको ये यहाँ पे भून चुका है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा ना हल्का सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि मुझे इनके छिक्कल हटाने हैं। तो ये मैंने एक कपड़े में किए हैं, और जो बेलन होता है, रोलिंग पिन, उसके हेल्प से इनको ना मतलब जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके से चलाएंगे इनको
उसके ऊपर बेलन, तो उसमें क्या होगा कि मूंगफली के दाने के 2 पीस भी हो जाएंगे और जो छिक्कल है वो भी हट जाएगा, बहुत आसानी से हट जाता है। और जो कुछ बचता भी है तो वो 1-2 जो दाने बचते हैं आप उसको थोड़ी देर में अपने मतलब अपने हैंड से कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसा बचते नहीं हैं। फिर कढ़ाई लेनी है और उसमें मैंने लगभग 1 चम्मच घी डाला है और जो हमारा गुड़ था आपको वो ऐड कर देना है और उसमें लगभग आधा कप से भी थोड़ा सा कम पानी डाला था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना होता है इसको, क्योंकि बहुत जल्दी ही बन जाती है। और ये जो इस तरह से मूंगफली दाना हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये मैं अब यहाँ पे गुड़ ऐड कर रही हूँ घी के साथ और थोड़ा सा ही इसमें पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जमाना है इसको, चिक्की बनानी है तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, मतलब इसको पकाना पड़ेगा, उसके बाद एकदम से बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये बन जाएगा और बहुत मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जल्दी बन जाती है। और बीच में क्रियांश के काम भी रहते हैं, उसके बाद बीच बीच में क्रियांश के काम रहते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, तो 2-3 बार बीच में हटना भी पड़ा था। तो फ़िलहाल इसको मतलब अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने इसमें तेज़ ही आँच रखी हुई है, मतलब जो लो है फ्लेम है इसकी हाई है। इस तरीके से ये उबल जाएगा और जब अच्छे से उबल जाएगा ना तो इसमें हम इसको आप जमने का तरीका क्या है कि इसको एक कटोरी में पानी करके 1-2 बूंद उसमें टपका के देखेंगे ना तो वो फ्रिज हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर इसे थोड़ी देर और पका लीजिएगा, अदरवाइज़ वो रेडी है। फिर उसके बाद उसमें जब अच्छे से पक जाएगा ये तो जो मूंगफली दाना था हम उसको ऐड कर देंगे। इसमें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ देखिए इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है और मैं इसमें कढ़ाई में देखूँगी ना तो देखो ये एकदम से फ्रिज हो रहा है। देखो अगर नहीं होता है तो हमें और पकाना पड़ेगा। तो फिर बस इसी स्टेज पे मैं मूंगफली दाना भी इसमें ऐड कर दूंगी और गैस कर दूंगी बंद, क्योंकि और ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके एक जो प्लेट में या थाली में किसी भी बर्तन में आपको घी लगा लेना है पूरी प्लेट में और उसके बाद इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। फिर लगभग 15 से 20 मिनट के बाद इनको कट कर लेना है। एक तो मैंने बाद में कट किया था, तो इस तरीके से इसको फैला लेना। मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, मैं थोड़ा ही बनाती हूँ जिससे कि जल्दी फिनिश हो जाए और फिर और उसके बाद कुछ और बना लो। तो इस तरीके से ये बन गई थी और खाने में भी बहुत अच्छी लगी थी। तो 15-20 मिनट के बाद इसे कट कर लें और बस हो गई है ये तैयार। मम्मी तो यही होता है मेरा आज का ब्लॉग लास्ट, और फिर मिलते हैं कल, मिलते हैं हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि संक्रांति भी है तो उसी के फेस्टिवल पे मैंने ये चिक्की बनाई थी, जो कि तिल का और गुड़ वगैरह की चीजें ही होती हैं जो संक्रांति पे बनाते हैं। तिल की ये सब की ही बनाई जाती है और फिर यही होता है फिर लास्ट। और हाँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक के लिए